बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। हाँ, पब्लिक सर्विस कमीशन में किधर चला गया? हाँ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से। हुकूमत की तरफ से मैं उधर जांदा था तो ना इजी हो। इत्थों शुरू कर दो। हाँ, ये तो शुरू करते फोकस होया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से स्कूल डिपार्टमेंट में 16,000 से ज्यादा सीटें अनाउंस की गई हैं और इन सीटों के लिए जो टेस्ट होना है वो ईटीआर ने लेना है, एजुकेशन टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन एजेंसी ने। सीटों की एक बड़ी तादाद है, हर साल नहीं आती, आपको इंतजार करना पड़ता है लॉन्ग टर्म, और अब ये सीटें आई हैं तो आप ये चांस जाया करना नहीं चाहेंगे। तो इस टेस्ट की आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे और ये टेस्ट पास करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे, क्योंकि इस सीटों की सिलेक्शन के प्रोसेस में जो टेस्ट के मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं और उसको पास करने के लिए 50 मार्क्स लेना बहुत जरूरी है। 5 से 6 सब्जेक्ट्स हैं जो कंपलसरी हैं, जो सबने तैयार करने हैं, और एक आध सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल है चंद एक सीटों के लिए। जिस तरह ड्राइंग मास्टर में फाइन आर्ट्स वालों को तरजीह दी जाएगी, इसी तरह किरत में तजवीद वालों को के लिए है। तो ये सारे सब्जेक्ट आप लोगों ने तैयार करने हैं। तो इस तैयारी के प्रोसेस में एमके प्रिपरेशंस आपके साथ है। एमके प्रिपरेशन की तरफ से ये तैयारी का सेशन इसका शुरू कर दिया गया 20 फरवरी से। 20 फरवरी से अप्लाई शुरू होना है, 17 मार्च तक अप्लाई होना है और उसके बाद तकरीबन महीने 1.5 महीने में टेस्ट हो जाना है। तो तैयारी अगर आप आज से शुरू करेंगे तो 2 महीनों में कंप्लीट कर सकेंगे। ये 1 महीने में तैयारी करना थोड़ा मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। ये वो नंबर्स हैं जिन पर अगर आप राब्ता करें तो हम आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे। नंबर्स हैं 0333-260-5045, 0342-447091, 0304-7453-957। आप लोगों की रहनुमाई के लिए हम लोगों ने पास पेपर्स की डिस्कशन का एक प्रोसेस शुरू किया है और उस सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हम पहले 50 एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, 51 से शुरू करने जा रहे हैं। डू नॉट स्टॉप, ये किस तरह का सेंटेंस है? किसी बात से मना किया जा रहा है और हुक्म देने के जुमरे में आता है, सो इट इज इंपेरेटिव। ये नेगेटिव हो सकता था अगर वो लिखा जाता ही डज नॉट स्टॉप या ही इज नॉट प्लेइंग द क्रिकेट, तो वो नेगेटिव सेंटेंसेस होते थे। ये इंपेरेटिव है। His biggest fear is driving on main road, यहां पे ड्राइविंग किस तरह की सेंस है? तो ये हमारे पास है जेरेंड यहां के, क्योंकि ना ड्राइविंग यहां पर एज ए वर्ब यूज नहीं हो रहा, यहां पे एज ए जेरेंड यूज हो रहा है, यानी कि ड्राइविंग उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर है। We will go to the game even if it rains, तो यहां पे even if it rains जो है ये अंडरलाइन पोर्शन है। ये क्या है? ये एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि ये वर्ब के साथ रिलेट कर रही है, क्योंकि उनका जाना मशरूत हो गया है बारिश के साथ। वी विल गो टू द गेम इवन इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती भी रहेगी तो ये एडवर्ब क्लॉज है। शेब अबी तालिब किसकी मलकियत थी? तो शेब अबी तालिब मलकियत थी बनु हाशिम की। ये वो घाटी है जहां पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को रहना पड़ा था 3 साल के लिए, जब कुफार ने हर तरह का बाइकाट कर दिया था हुजूर के खानदान का। रदीफ का लफ्जी मानी क्या है? रदीफ शेर के अंदर इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है। तो रदीफ का लफ्जी मतलब है सवारी के पीछे बैठा हुआ शख्स। झींप कर, इसके क्या मीनिंग है? झींप कर मतलब शर्मा कर। बच्चे अमूमन झींप कर छुप जाते हैं, शर्मा कर छुप जाते हैं। वो कौन सा फेल है जब तक फाइल के अलावा कोई और सिर्फ या इसम उसके साथ ना मिले वो बात को मुकम्मल नहीं करता। तो अगर इस तरह का फेल है जो बात को मुकम्मल नहीं कर रहा तो वो फेल नाकस कहलाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स गैसेस हैं, इनमें क्या क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, कार्बन, तीनों चीजें इसके अंदर मौजूद होती हैं। द राइट आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। क्रैक्स ऑन रोड्स अकर ड्यू टू, सड़कों पर दरारें क्यों पड़ जाती हैं? ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू एक्सपेंशन। गर्मी सर्दी के फर्क की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रही होती है, तो ये ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर। सीड कोट इज कॉल्ड, बीज के छिलके को क्या कहते हैं? बीज के छिलके को टेस्टा या सीड कोट का नाम दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट द फंक्शंस ऑफ कॉटिलिडन? कॉटिलिडन का कौन सा फंक्शन है इनमें से? कॉटिलिडन बीज का एक हिस्सा है। ये बीज में क्या करते हैं? क्या ये बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
साथ ये एम्ब्रियो को फूड भी प्रोवाइड करें। सो बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाले जो आलात होते हैं उनमें कौन सी गैस यूज होती है? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि ऑक्सीजन तो आग को बढ़ावा देती है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस क्या है जिसमें सारी चीजें ठीक हो? माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम यू योर्स। माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। मेरे ख्यालात आपके ख्यालात से मुख्तलिफ हैं। मेरे ख्यालात आपसे मुख्तलिफ है नहीं, मेरे ख्यालात आपके ख्यालात से मुख्तलिफ हैं। माई व्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। यहां पे वेजेस ऑफ सिन क्या है? ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है। अच्छा, ये जो ग्रामर है ये सीखने से आती है। आप लोगों ने जो ग्रामर है वो इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी हुई होगी, तो ग्रामर अच्छे करने के लिए और इन सारे इंग्लिश के क्वेश्चंस को बेहतर फॉर्म में करने के लिए, अच्छे तरीके से हल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी ग्रामर ठीक करें। तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से सर चांद की ग्रामर में आपको बहुत अच्छी हेल्प करेंगे। द स्टोरी इज टू फैंटास्टिक टू बी क्रेडिबल। तो यहां पे जो क्रेडिबल है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिलीवेबल, काबिले भरोसा बात। देयर वर्ड्स फेल्ट लाइक अ डैगर इन माई हार्ट। तो यहां पे हमारे पास ये सेंटेंस किस तरह की एग्जांपल है? ये सिमिली है, जहां पे ये लाइक आ समथिंग कोई वर्ड आ जाए, लाइक अ डैगर, तो उसको हम सिमिली कहते हैं। सारा बिगिंस टू स्नीज whenever she opens the windows to get a breath of fresh air। तो यहां पर whenever आएगा कि जब कभी वो विंडो खोलती है। where as या through या दो या since ये नहीं आएंगे, whenever आएगा। फ्रेंड्स fall off in adversity। यहां पे करेक्ट मीनिंग क्या है fall off के? तो fall off का यहां पे करेक्ट मीनिंग है to withdraw। The chairman gave away prizes to prize winners। तो इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सो प्राइजेस यहां पे हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, चेयरमैन सब्जेक्ट है, गेव अवे ये हमारे पास वर्ब है। तो हमारा तरीकेकार क्या होता है? हमने ऑब्जेक्ट को शुरू में ले जाना होता है, सब्जेक्ट को एंड पे ले जाना होता है और वर्ब की फॉर्म चेंज करनी होती है। सो प्राइजेस वर गिवन अवे, जो गेव अवे है वो वर गिवन अवे हो जाएगा। प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द चेयरमैन टू द प्राइज विनर्स, ये एज इट इज एंड पर ही रहेगा। तो हमने जस्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस करना होता है और साथ में वर्ब चेंज करनी होती है। शहादत के वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की उम्र कितनी थी? हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 80 साल थी। गज़वा तबूक के अलावा बाकी सब गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ये कौन से सहाबी हैं? यहां पे जिक्र हो रहा है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से। कौन से खलीफा ने मूसा बिन नसीर से नाराज होकर उनको मनसब से मजूल करके कैद में डाला? मूसा बिन नसीर मुस्लिम अफवाज के सलार थे। तो सुलेमान बिन अब्दुल मलक का बेटा था, वलीद का छोटा भाई था। ये वो शख्स था जिसने मूसा बिन नसीर को कैद में डाला था, वो उस वक्त खलीफा था। शेरशाह सूरी रूल्ड इंडिया फॉर डैश ईयर्स। शेरशाह सूरी ने कुछ अरसे के लिए हिंदुस्तान में हुकूमत की, और क्या ही शानदार हुकूमत की। तो वो हुकूमत जस्ट 5 साल के लिए थी। Who was the first Muslim who tried to reconcile the differences between Muslims and Hindus? मुसलमानों और हिंदुओं में एक मजहबी तफरीक कम करने का काम किस मुसलमान ने करने की कोशिश की थी? तो अकबर ने की थी। अकबर ने उसके लिए एक अजीब तरीका अख्तियार किया था कि इसने एक नया दीन मुतारफ करवा दिया, दीन इलाही। तो उसके तहत ये तमाम मज़हब को इकट्ठा करना चाह रहा था। Who started जिहाद अगेंस्ट द न्यू रिलीजन, दीन इलाही? जब ये नया रिलीजन आया तो इसके अगेंस्ट किस मुसलमान आलम ने, शख्सियत ने जिहाद शुरू किया? तो उनका नाम है मुजद्दिद अलिफ सानी। इनका असल नाम है हजरत शेख अहमद, जिनका ताल्लुक सरहिंद से था, तो उन्हें हजरत शेख अहमद सरहिंदी भी कहते हैं। और मुजद्दिद बड़े उलमा कराम को कहते हैं, बड़ी शख्सियत को कहते हैं। अलिफ सानी का मतलब 1000 साल में कोई एक। मैथ का क्वेश्चन आ गया log 10, उसके बाद स्क्वायर रूट 10। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा? तो 10 का स्क्वायर रूट लेना है, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी log वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो दैट विल बी 1/2। तो ये लॉ का क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बिटवीन बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ट्राइंगल। तो यहां पे हमारा राइट आंसर जो बनेगा वो होगा साइड्स।
क्यूब्ड वैल्यूज ऑफ फ्रैक्शन इज ऑलवेज डैश ओरिजिनल फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन की जो क्यूब्ड वैल्यू होती है वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से ज्यादा होती है या कम होती है। हम पहले एक फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लेते हैं, ये 0.1 है, डेसिमल्स में हो गया। अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, सॉरी इसको 1/10 लिखेंगे। तो अगर हम इसका क्यूब ले लें तो 1 का क्यूब 1 बनेगा, 10 का 1000 बनेगा। तो ये तो पहले से भी छोटा हो गया, यानी कि 1/10 से 1/1000 ज्यादा छोटी वैल्यू है। सो आंसर विल बी स्मॉलर देन। If cost price 570 and sale price 750 then profit percentage is, तो पहले आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट के लिए आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आप जानना चाहते हो कि ये प्रॉफिट कितना परसेंट है, तो आप 180 को डिवाइड करोगे ओरिजिनल कीमत से और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 31.578। If a plus b is equal to 10 and 3a plus 2b is equal to 40, then 3a plus b will be। अब आपके पास a plus b है तो आप यहां से या a और b में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। हम कह लेते हैं b is equal to 10। अब a उधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, b की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आप 3a plus 2b में b की वैल्यू डाल दें, तो b की जगह जब आप उसकी वैल्यू डालेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, इक्वल टू 40। 3a 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, a से करेंगे -2a आ जाएगा इज इक्वल टू 40। 3a - 2a इज इक्वल टू a, ये प्लस का 20 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू 20। अब a की वैल्यू 20 है, अब आप a की वैल्यू यहां पे पुट करें तो 10 - 20 इज इक्वल टू -10, b की वैल्यू आ गई -10। अब आपने इसके अंदर a और b की वैल्यू पुट करनी है। a की वैल्यू है 20 और b की है -10, तो अब आप इसे कर लें, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें 60 और ये -10, योर राइट आंसर विल बी 50। तो मैथ तो करनी पड़ेगी, सारी सीखनी पड़ेगी हर एक चीज। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया यूनियन और इंटरसेक्शन में से कि अगर x रुकन है a का और x रुकन नहीं है b का, तो इसका ये हमारी किस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर x दोनों का रुकन नहीं है, दोनों का ही नहीं है, तो वो तो और कंडीशन होनी थी, लेकिन यहां पर एक का है एक का नहीं है, तो उस सूरत में हम इसे लिखेंगे a डिफरेंस b, क्योंकि वो a का तो है लेकिन b का नहीं है। ये एक्सप्रेशन यूं बनेगा, द टर्म करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड क्यूर which means curer which means to turn the course, to run the course actually। ह्यूमन बिहेवियर इज रैशनल, इंसान का जो बिहेवियर है वो मंतकी है, लॉजिकल है। तो ये एक तो इसलिए है कि ये नेचर के लॉज को फॉलो करता है, दूसरा ये फिजिकल और सोशल लॉज को भी फॉलो करता है। पत्थर की मानिद सख्त, ये उर्दू के मुताबिक क्या चीज है, ये तशबीह है। हम कह रहे हैं पत्थर की मानद सख्त, पत्थर की तरह सख्त होना। रमूज, रम्ज अशारे को कहते हैं, रमूज अशारात को कहेंगे। कवायद के रूह से कलाम में ऐसे अल्फाज या तरकीब लाना, अल्फाज हम यहां पे जोए से लिखेंगे, तो ऐसे अल्फाज या तरकीब लाना जो किसी कुरानी आयत, हदीस से, नबवी, तरीखी वाक़े, दास्तान या किसी इल्मी और फनी इस्तिलाह की तरफ इशारा करे, क्या कहलाता है। तो तरीखी वाक़े की तरफ अगर आप चले जाएंगे दैट विल बी तलमी। The most important part of cell that control all activities of the cell is called, सेल का कौन सा हिस्सा जो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो वो वाला हिस्सा है जहां पे आपका डीएनए पड़ा है, दैट इज योर न्यूक्लियस। Which of the following are unicellular organisms, ये तीनों ही यूनिसेलुलर हैं, अमीबा भी, पैरामेशियम भी, यूग्लिना भी, तीनों प्रोटोजोआ हैं और ये यूनिसेलुलर हैं, प्रोटिस्ट हैं। बालतोरो ग्लेशियर इन कराकोरम रेंज इज अबाउट, ये अच्छा खासा बड़ा ग्लेशियर है, तो इसका ये जो ओवरऑल रेंज लेंथ बन रही है स्ट्रेचिंग में वो 62 किलोमीटर लॉन्ग बन रही है। ड्यूरिंग द पीरियड 1923 टू 1935 मुस्लिम लीग वाज डिवाइडेड इनटू टू फैक्शंस, दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी मुस्लिम लीग जना और मुस्लिम लीग सर शफी, तो शफी ग्रुप और जना ग्रुप के नाम से इसे जाना जाता था। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी, ये क्यों नाकाम हुई थी, क्योंकि कायदे आजम के कुछ डिमांड्स से मुस्लिम्स को लेकर मुस्लिम्स को उनकी सीट्स प्रॉपर्ली एलोकेट की जाएं, तो मुसलमानों की सारी सीटें मुस्लिम लीग को दी जाएं, कांग्रेस को ना दी जाएं, तो ये शिमला कॉन्फ्रेंस जो थी ये फेल हो गई थी।
टू डिजिट नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं जिनका टोटल करें तो आंसर 45 आए और उनका HCF जो है वो 3 आए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा पहले तो हम देखते हैं कि किनको दो को जमा करने से 45 आता है, इन दोनों को जमा करने से 45 आता है, इनको भी, इनको भी, इनको भी। अब हमने देखना है कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 3 होना चाहिए, कि बड़े से बड़ा नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं वो 3 होना चाहिए। तो ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा ये जो है हमारे पास 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से होता है, ये 9 से डिवाइड होता है, ये भी 9 से होता है, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 9 हो गया। यहां पे 15 और 30 में ये हमारे पास 15 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये सिर्फ 3 से डिवाइड होते हैं। अगर आप इसने 4, 5, 6 से करेंगे, 4 से ये हो जाएगा, 5 से दोनों नहीं होंगे, 6 से ये हो जाएगा, 7 से सिर्फ ये होगा, तो 8 से ये होगा। ये बड़े फैक्टर्स की तरफ चले जाते हैं। हमारा जो जहां पे राइट आंसर है वो 21 और 24 है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर जिससे ये दोनों ही तकसीम हो जाए वो 3 है। कंजुगेट ऑफ -3 -√5, तो यहां पर आपने जस्ट वो दरमियान में सिंबल चेंज करना है, माइनस ने प्लस में चले जाना है, तो इसका जो कंजुगेट है वो -3 + √5 है। ये मैथमेटिक्स है, तरतीब से करने से आएगी। यहाँ पर एक आध MCQ से आप चीजों को उतना प्रॉपर्ली रिलेट नहीं कर पाएंगे, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसीलिए हम बार बार सेशंस का कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस में लोग मारे जाते हैं। एक मुश्किल चीज है, तैयारी करनी है, तरतीब से करनी है और कंप्लीट करना प्रोसेस, वो और ही चीज होती है। तो ये इस तरह करना बड़ा जरूरी होता है। सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ फॉर्म P डिवाइडेड बाय Q, यानी कि आपके पास P डिवाइडेड बाय Q है, यानी कि ये फ्रैक्शन का इजहार है। तो यहां पे द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P डिवाइडेड बाय Q वेयर डैश इज कॉल्ड द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, तो इन्हें हम सेट ऑफ रैशनल नंबर कहते हैं। उसके लिए जरूरी है कि P और Q इंटेगर्स हो, प्रॉपर नंबर्स हो, और Q जो है ये 0 के बराबर किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आंसर इंफिनिटी में चला जाता है। यहां पे अगेन पहले से मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया कि x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और हमारे पास सेट बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन आई है वो ये है कि एक बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है x के, और x को 4 से छोटा होना है, तो हमने 4 से छोटी रहना है। 3, 2, क्या हम 1 तक जा सकते हैं? उन्होंने जा सकते हैं, क्योंकि जो x है ये 1 के बराबर भी हो सकता है। सो दैट इज द राइट आंसर 1, 2, 3। हमारा ऐसा सेट जिसमें एक या एक से बराबर नंबर हो और 4 से छोटे नंबर हो। द स्टोरी इज टू फंटेस्टिक टू बी क्रेडिबल, तो इसका आंसर है बिलीवेबल, ये पहले भी हो चुका है। फाइंड थीटा व्हेन I इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये एक्चुअली I नहीं है, L है। व्हेन L इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो हमने थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा को फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास होता है L डिवाइडेड बाय R। इस एंगल को हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करें, हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर विल बी 5 रेडियंस। Instructional communication theory suggests that dash can impact how the instructor communicates with the students and how the students interacts with one another। तो कौन सी थ्योरी है जो सजेस्ट करती है कि स्टूडेंट्स और टीचर्स का आपस में जो कम्युनिकेशन है वो किस लेवल पर हो सकता है? दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस हमने पकड़ना है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सब कुछ ठीक हो। सो इट इज अ बैड हैबिट टू टेल लाइज। लाइज के लिए हम स्पीक नहीं यूज करते, टेल यूज करते हैं। द वर्ड कंसाइज मीन्स ब्रीफ होना, किसी चीज में जामे होना। जैक सेड कैन आई गो एंड ड्राइव फादर। जैक अपने फादर से कह रहा है कि कैन आई गो एंड ड्राइव, तो हमने इसका इंडायरेक्ट ढूंढना है। तो जैक इजाजत ले रहा है, दैट विल बी जैक आस्क्ड। जैक आस्क्ड हिज फादर इफ ही कुड गो एंड ड्राइव। तो यहां पर हमारा ये पेपर हो जाता है कंप्लीट। अगेन मैं आप लोगों को बताता चलूं कि यहां पर तमाम सीटों के लिए जो सब्जेक्ट कवर करना बहुत जरूरी है वो इंग्लिश, पेडागोजी, उर्दू, जीके, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज हैं। और अभी आप लोगों ने देखा कि स्पेशली इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल है उसको कवर करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सेशन का हिस्सा बने। एवरीडे साइंस है, सोशल स्टडीज है, जीके है। अब आप लोगों को ये आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन कम से कम आपको पता तो हो कि क्वेश्चन किस तरह का आता है।
कितनी रेंज के क्वेश्चंस हैं, कितना ज्यादा सिलेबस है। तो आसान सब्जेक्ट्स में सिलेबस का मुकम्मल इल्म होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल सब्जेक्ट्स में चीजों को समझना, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये आप अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर ही नहीं सकते। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सेशन के बगैर अच्छी तरीके से तैयारी कर सकें। सीटें आई हैं इतने अरसे के बाद और इतनी बड़ी तादाद में, और आप लोगों के पास टाइम कम है। मैंने आपको बताया 17 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद टेस्ट हो जाता है अप्लाई करने के लास्ट डेट के बाद। तो अभी से ऑनवर्ड अगर आप काउंट करेंगे 2-2.5 महीने हैं आपके पास। आज तैयारी शुरू करेंगे तो बेहतर करेंगे, जितना लेट शुरू करेंगे उतना चैलेंजिंग होता जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट थोड़ा बहुत लेट कर दे तो उनकी मर्जी, वो आपके लिए अच्छी रिलैक्सेशन मिल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लेट किया जाए। तो आपने तैयारी आज ही शुरू करनी है। तो हमारा सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। 2 मंथ्स का सेशन है, सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो जाएंगे, एक तरतीब से शुरू करेंगे, सारा ही खत्म कर देंगे, और 6000 रुपीज में आप लोगों ने इतने सारे सब्जेक्ट्स तैयार कर लेने, और इससे बेहतर आप लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग हमारा हिस्सा बन सकते हैं। एमके प्रिपरेशन को ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे राब्ता करें, आपको रजिस्टर करके सेशन में ऐड कर देंगे। जिस तरह ये एक वीडियो है, इसी तरह फर्दर वीडियोस पास पेपर्स पे आती रहेंगी, वो भी आप लोगों की रहनुमाई के लिए होगी। आप लोगों को क्वेश्चंस का आइडिया होता रहेगा, क्वेश्चंस की डाइवर्सिटी का, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल का। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।